वैदिक अभिवादन नमस्ते। मैं हिंदी अध्यापक परमजीत आपका इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान सहपरिवार सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम अपने कक्षा 5वीं के पाठ्यक्रम की जो कविता श्रेय है उसका अगला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले कालांश में हमने इस कविता का आरंभ किया था, जिसमें यह बताया गया है कि एक बच्चा पेड़ से यह बात करता है कि तुम कितने विशाल हो, कितने वर्षों से यहाँ पर खड़े हो, तुम फिर भी मजबूती से एक बिल्कुल लोहे के स्तंभ की तरह यहाँ पर अड़कर पूरी मजबूती से खड़े हो। सूर्य उदय होता है, अस्त हो जाता है, ऋतुएं आती हैं, चली जाती हैं, वर्षा होती है, आकर आंधी चलती है और चंद्रमा का आकार भी घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी तुम यह सब अनुभव करते हुए, यह सब देखते हुए, इन सभी कष्टों को सहते हुए अपने स्थान पर बहुत ही मजबूती से दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो। तुम इस पूरी परिस्थिति में बहुत अच्छे से अपने आप को एकदम मजबूत मानव की तरह, एक दृढ़ संकल्पी मानव की तरह तुम इस धरती पर खड़े हो और अपने जीवन को लगातार नए नए अनुभवों से पूर्ण कर रहे हो। अर्थात अपने जीवन में लगातार नए नए अनुभव जो हैं वह तुम सीख रहे हो। तो बच्चों, पहले 3 काव्यांश हमने इससे पहले वाले वीडियो क्लास में पढ़े थे। आज हमारे पास इसी कविता का जो चौथा काव्यांश है, काव्यांश नंबर 4, वह हम पढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं। पेड़ कांप उठा बच्चे की वह बात सुनकर। ठीक है, जो बच्चा पेड़ से बात कर रहा था, बच्चे की बात सुनकर पेड़ जो है वह कांप उठा। कांपना अर्थात थरथराना, ठीक है, कंपन करना। पेड़ कांप उठा, अनहोनी को भांप उठा। अनहोनी अर्थात किसी अनचाही, जिसे हमारा मन नहीं चाहता है, या किसी भी बुरी घटना को उसने भांप लिया, अर्थात उसे एहसास हो गया कि अब कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वह कांप उठा और उसने एक जो बुरी घटना के जो संकेत हैं उन संकेतों को उसने भांप लिया, अर्थात महसूस कर लिया, उसका एहसास उसे होने लगा। पत्तियां चुप न रह सकी। पत्तियां अर्थात पेड़ के ऊपर जो पत्ते लगे हैं, जो कोमल पत्तियां हैं, जो बड़े पत्ते हैं, उन सब मिलकर वह कुछ ना कुछ कहने लगे। वह चुप ना रह सके, पत्तियां भी चुप ना रह सकी। उस छोटे बच्चे की बात सुनकर जो पत्तियां हैं वह भी चुप न रह सकी। सर्र सर्र का शब्द गूंजा और पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते लगे थे वह आपस में टकरा कर सर्र सर्र की ध्वनि उत्पन्न करने लगे। सर्र सर्र का अर्थ यहाँ पर है कि जब पेड़ के पत्तों के बीच से हवा बहती है, अर्थात हवा उन पत्तों के बीच से गुजरती हुई बाहर निकलती है, तब पत्तों के आपस में टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो आवाज़ पैदा होती है, उसे सर्र सर्र का आवाज़ कहते हैं या सर्र सर्र का शोर कहा जाता है। इस तरह से जब पत्तियां चुप ना रह सकी, सर्र सर्र का शब्द गूंजा कि पेड़ के ऊपर जो पत्ते लगे थे वह आपस में टकराने लगे और सर्र सर्र की ध्वनि जो है उन्होंने पैदा की। तो बेटा एक बार दोबारा देखेंगे इसे। पेड़ कांप उठा, उस बच्चे की बात सुनकर पेड़ जो है वह कांप उठा। अनहोनी को भांप उठा। अनहोनी अर्थात किसी बुरी दुर्घटना के होने के संकेतों को उसने महसूस कर लिया, उसे एहसास हो गया कि कुछ ना कुछ अब गलत होने वाला है। पत्तियां चुप ना रह सकी। उस बच्चे की बात सुनकर, उस छोटे बच्चे की बात सुनकर पेड़ की जो पत्तियां हैं वह भी चुप ना रह सकी। सर्र सर्र का शब्द गूंजा। सर्र सर्र अर्थात जब पेड़ों के पत्तों के मध्य से हवा गुजरती है, तब पत्तों के आपस में टकराने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वह सर्र सर्र की ध्वनि होती है और सर्र सर्र की जो ध्वनि है वह
गूंजने लगी। तो बेटा अब हम 5वां काव्यांश पढ़ेंगे। हमारा 5वां काव्यांश है बेटा, इसके बाद पेड़ जो है, इससे पहले वाले काव्यांश में जो पेड़ है वह बच्चे की बातों को सुनकर कांप उठता है। किसी भी अन्य घटना के किसी भी एक अनचाही या यूँ कहने के किसी बुरी घटना के होने की वह परिस्थिति को भांप लेता है। पत्तियां चुप नहीं रहती, पत्तों के आपस में टकराने से हवा के बीच में बहने की तरह जो सर्र सर्र की आवाज़ जो गुंजित होती है, जो ध्वनि पैदा होती है, वह होने लगी। उसके बाद पेड़ कहता है उस छोटे से बच्चे से, पेड़ जो है उस छोटे बालक से, उस बच्चे से कहता है, नहीं नहीं झूठा श्रेय, कि पेड़ कहता है कि नहीं, यह सारी बातें गलत हैं, कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैंने बहुत सी ऋतुओं को सहा है, उनको सहने के बाद मैं बहुत मजबूती से खड़ा रहा हूँ। पेड़ कहता है कि ये उत्तम या ये श्रेष्ठ गुण मुझ में नहीं हैं। मैं इस झूठी प्रशंसा का, मैं झूठी तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ। मुझे यह झूठा श्रेय नहीं चाहिए। पेड़ कहता है मुझे मत दो, कि यह झूठी तारीफ़ कि मैं बहुत मजबूत हूँ, लोहे के स्तंभ की तरह हूँ, बहुत सी ऋतु चक्र को मैंने सहा है, सूर्य चंद्रमा ये सब आकर मुझे कष्ट देते रहे हैं और मैं लगातार ये सब सहते हुए बहुत मजबूती से खड़ा रहा हूँ। यह झूठी प्रशंसा, यह झूठा श्रेय, यह झूठी तारीफ़, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मुझे मत दो, यह मेरी तारीफ़ आप मत कीजिए। ये श्रेय या श्रेष्ठ गुण मेरे अंदर नहीं है, आप इसका श्रेय मुझे ना दें। मैं तो बार बार झुका गिरा, अर्थात कि आंधी के आने से, तूफ़ान के आने से मैं बहुत बार तेज़ हवा के झोंकों से झुक गया था, अर्थात मैं ज़मीन की ओर बहुत तेज़ी से जाता था। गिरा अर्थात कई बार तो मैं जड़ के साथ धरती से उखड़कर वहीं पर धाराशायी हो गया था, अर्थात कई बार तूफ़ान के चलने से मैं अपनी जड़ों सहित धरती से उखड़कर नीचे गिर गया था। डालियाँ टूटी और मैं उखड़ा। कहता है कि तूफ़ान आने से बहुत बार मेरे जो डालियाँ हैं, मेरी जो मोटे मोटे डालियाँ हैं, जो शाखाएं हैं, जो पत्ते हैं, वह टूट चुके हैं। बहुत बार मैंने यह देखा है कि तूफ़ान के आने पर भी मैं, या आंधी के आने से भी मेरी जो डालियाँ हैं वह टूटकर ज़मीन पर गिर जाती थी और मैं उखड़ा। और कई बार तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती थी कि तेज़ हवा के आने से, कि तेज़ गति से जब हवा बह रही होती है, चलती है, तो मैं उखड़कर ज़मीन पर भी गिर गया हूँ। सूखा ठूंठ होकर कैसे उजड़ा। मैंने अपने जीवन में यह देखा है कि किस तरह से सूखा ठूंठ, अर्थात कि मैं बिना पत्तों के, बिना टहनियों के, मात्र तने तक मैं खड़ा रहा हूँ। सूखा ठूंठ होकर मैं कैसे उजड़ा। मैंने खुद को देखा है कि तूफ़ान के आने से जब मेरी सारी टहनियाँ टूट जाती थी, मेरे पत्ते झड़ जाते थे और मैं उखड़कर, मेरे ऊपर के बहुत सारे भाग जो हैं, अर्थात टहनियाँ, पत्ते जो हैं, जब वह टूटकर धरती पर गिर जाते थे, तब मैं पत्तों के बिना और टहनियों के बिना सूखा ठूंठ होकर उजड़ गया था। अर्थात मैं इस धरती पर एक समय ऐसा भी आया जब मेरे ऊपर ना तो कोई हरे रंग का पत्ता था, ना कोई टहनी थी, मैं सूखा ठूंठ होकर उजड़ गया था। तो बेटा एक बार इसे दोबारा देखेंगे। नहीं नहीं झूठा श्रेय, मुझे मत दो। पेड़ उस बच्चे से कहता है कि मुझे यह झूठा श्रेय, मेरी झूठी तारीफ़, मेरी झूठी प्रशंसा मत करो। मैं तो कई बार झुका गिरा, मैं बहुत बार झुका हूँ, अर्थात मैं बहुत बार तूफ़ान में नीचे गिर चुका हूँ। आंधी के आने से बहुत बार मैं झुका हूँ।
डालियाँ टूटी और मैं उखड़ा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि तेज़ हवा के चलने से मेरी जो डालियाँ हैं वह टूटकर ज़मीन पर गिर गई, धरती पर गिर गई और मैं भी उखड़कर वहीं पर धाराशायी हो गया, अर्थात उखड़कर ज़मीन पर गिर गया। सूखा ठूंठ होकर कैसे उजड़ा। मैंने देखा है कि जीवन में बहुत बार मैं पत्तों से विहीन होकर, जहाँ सूखा ठूंठ था, जहाँ पर उसके पत्ते भी नहीं थे, ना ही कोई टहनी थी, यह सब विहीन होकर, पत्तों से विहीन होकर, टहनियों से विहीन होकर मैं कैसे उजड़ा हूँ, यह सब मैंने अपने जीवन में देखा है। तो बेटा हमारा अगला काव्यांश है बच्चों, हमारा अंतिम छठा काव्यांश है कि अब पेड़ कह रहा है उस बच्चे से कि मैं बहुत बार गिरा हूँ, मैं बहुत बार उजड़ा हूँ, बहुत बार मेरी टहनियाँ टूट कर गिर चुकी हैं। अब आगे कहता है श्रेय देना हो तो दो, श्रेय देना हो तो दो, अर्थात तारीफ़ करनी है, प्रशंसा करनी है तो कीजिए, लेकिन किसकी? मेरे पैरों तले की मिट्टी को। यदि ये श्रेष्ठ गुण किसी में है तो वो किस में है? मेरे पैरों के तले जो मिट्टी है, अर्थात मेरे पैरों के नीचे मेरी जड़ें, जिस मिट्टी ने मेरी जड़ों को जकड़ कर रखा है, संभाल कर रखा है, उसे यह श्रेय देना चाहिए। जिसने ना जाने कैसे मेरी जड़ों को, जिसने अर्थात कौन है यहाँ पर? मिट्टी है। मिट्टी ने ना जाने, पता नहीं कैसे, किस तरह से मेरी अर्थात स्वयं की मेरी जड़ों को, पेड़ की जो जड़ें भूमि के नीचे हैं, मिट्टी के नीचे हैं, जड़ों को अपनी गोद में संभाल कर रखा। उन्होंने कहा है कि जिसने ना जाने कैसे मेरी जड़ों को अपनी अर्थात स्वयं के अंदर, गोद अर्थात उस भूमि को पेड़ गोद कह रहा है, गोद में संभाल कर रखा था, जकड़ कर रखा गया है। कवि कहता है कि पेड़ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि यदि श्रेय देना है, पेड़ कह रहा है उस बच्चे को, यदि तुमने तारीफ़ करनी है, तुमने श्रेय देना है, तुम उस उत्तम गुण का यदि किसी के अंदर समावेश देख रहे हो तो वो मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर वह उत्तम गुण नहीं है, मेरे अंदर की बजाय वह उत्तम गुण मिट्टी में है। किसमें है? मिट्टी में है। जिसने जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं अंकुर के रूप में ज़मीन से उगा हूँ, वहाँ से प्रस्फुटित हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ, तब से लेकर आज तक कितने ही वर्ष बीत चुके हैं, कितनी ऋतुएं आकर चली गई हैं, कितनी बार आंधी तूफान, वर्षा, सर्दी कुछ भी आया हो, लेकिन इस मिट्टी ने मुझे अपनी गोद में संभाल कर रखा हुआ है। तो ये सारी तारीफ़, ये श्रेष्ठ गुण, ये उत्तम गुण जो है, ये किसके बीच में है? इस मिट्टी में है। तो मुझे श्रेय ना देकर देना हो तो दो। देना है, यदि आपने श्रेय देना है, आपने तारीफ़ करनी है, यदि आप उस उत्तम गुण का समावेश यदि किसी और में देखते हो तो वो कौन है? मेरे पैरों तले की मिट्टी को। मेरे पैरों के तले जो मिट्टी है, अर्थात जहाँ पर मेरी जड़ें उस भूमि में हैं, उस मिट्टी में है, तो उस मिट्टी को ही हमें यह श्रेय देना चाहिए, इस मिट्टी की ही तारीफ़ करनी चाहिए। यही कारण है कि ये सारा श्रेय मैं स्वयं ना लेकर किसे दे रहा हूँ? मिट्टी को दे रहा हूँ, क्योंकि मिट्टी के होने से ही मैं आज तक जीवित हूँ और इस स्थान पर मजबूती से खड़ा हूँ। ना जाने कैसे मेरी जड़ों को, पता नहीं इस मिट्टी में इतनी ताकत, इतनी शक्ति कहाँ से है, जिसने मेरी जड़ों को बहुत ही मजबूती से, दृढ़ संकल्प से, बहुत ही दृढ़ता से अपने अंदर संभाल कर रखा हुआ है अपनी गोद में। अब कवि इस मिट्टी को या इस भूमि को क्या कहता है कि मैं किसकी गोद में खड़ा हूँ? मैं एक मिट्टी या इस भूमि की गोद में खड़ा हूँ और इस गोद में संभाल कर रखा, और इस मिट्टी ने मुझे अपनी गोद में संभाल कर रखा हुआ है। एक बार पुनः देखेंगे, फिर से देखेंगे। श्रेय देना हो तो दो। पेड़ कहता है कि यदि आपने तारीफ़ करनी है तो बिल्कुल कीजिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, लेकिन तारीफ़ मेरी मत कीजिए। मैं इस तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ, मुझ में वह श्रेष्ठ गुण नहीं है, मुझ में वह उत्तम गुण नहीं है। यदि आपने तारीफ़ करनी है, प्रशंसा करनी है, तो आप
यह प्रशंसा किसकी कीजिए, मेरे पैरों तले की मिट्टी को। आपने यदि ये श्रेय देना है, ये शाबाशी देनी है, ये तारीफ़ करनी है, प्रशंसा करनी है, मान सम्मान देना है, तो किसे दीजिए, मेरे पैरों तले की मिट्टी को दीजिए, जिसने ना जाने कैसे मेरी जड़ों को अपनी गोद में संभाल कर रखा है, जिसने पता नहीं कितनी ही समय से, कितने ही वर्षों से मेरी जड़ों को संभाल कर रखा हुआ है, मेरी जड़ों को अपने अंदर मजबूती से पकड़े हुए है, जिसके कारण ये सारा श्रेय किसे जाता है, मिट्टी को जाता है। मैं यदि अपने जन्म से लेकर, जब से मेरा जन्म इस धरती पर हुआ है, जब से मैं एक अंकुर के रूप में, बिल्कुल छोटे से पौधे के रूप में इस धरती में से पैदा हुआ था, तब से लेकर आज तक यदि मुझे कोई संभाले हुए है तो वह कौन है, यह मिट्टी है। तो इस श्रेय की हकदार, इस श्रेय का यदि सबसे बड़ा हकदार कोई है तो वह है मेरे पैरों तले की मिट्टी, जिसने हर परिस्थिति में मुझे जकड़ कर रखा है, मुझे पकड़ कर रखा है। चाहे धरती पर तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, बिजली गिरे, लेकिन यह मिट्टी मेरी जड़ों को कभी भी स्वयं से अलग नहीं होने देती। मेरी टहनियाँ टूट कर गिर जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन इस मिट्टी ने मेरी जड़ों को कभी भी स्वयं से, अपने आप से अलग नहीं होने दिया है। इसलिए इस कविता में पेड़ जो है वह पूरा का पूरा श्रेय किसे देता है, अपने पैरों तले की मिट्टी को देता है, और कहता है यदि मैं आज इस धरती पर इतने वर्षों से खड़ा हूँ तो उसकी सारी की सारी उसकी ये जो सारी तारीफ़ है वो किसके लिए है, वह है इस मिट्टी के लिए है। उसके पूरे जीवन में यदि उसे हर परिस्थिति में संभाल कर रखने वाला कौन है, उसके पैरों तले की मिट्टी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से एक श्रेष्ठ कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जेय के द्वारा एक प्रेरणादायक कविता हमने पढ़ी। इस कविता के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को उसके किए गए कार्य का श्रेय ज़रूर मिलना चाहिए। यदि आप भी कोई कार्य करते हैं तो आपको उसका श्रेय मिलना अच्छी बात है। श्रेय मिलने से वह अगली बार के कार्य को बहुत उत्साह से करता है, जिसमें सफलता प्राप्त करने की जो प्रतिशत है वह बढ़ जाती है। तो इसलिए यदि कोई भी काम करे, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करे, तो उसे उसका श्रेय अवश्य मिलना चाहिए। यह श्रेय ही है जो हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो कालांश में इतना ही। एक नए कालांश के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।